गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है द न्यूज नाउ के इवनिंग शो में और मैं हूं आपका होस्ट दीपक खजूरिया। चुनावों की घोषणा हो चुकी है और 11 अप्रैल को जम्मू के लिए और उसके बाद 18 अप्रैल को कठुआ उधमपुर सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोबारा चुनावी दंगल में उतरने के लिए तकरीबन राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और युवा नेता विक्रम मल्होत्रा है। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह से खास तौर पे जम्मू रीजन में अपने चुनावी माहौल को देख रही है, ऐसे समय में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी भी बढ़ी थी और उसके बाद एयर स्ट्राइक्स के बाद कहीं ना कहीं क्या बीजेपी उसका लाभ उठाने में आगे बढ़ेगी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज नाउ में। धन्यवाद। विक्रम जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि कांग्रेस किस तरह से देख रही है खास तौर पे इन लोकसभा चुनावों को जम्मू कश्मीर में। देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों में, जम्मू में, लद्दाख में, कश्मीर में हमारी प्रेजेंस है और ये चुनाव अपने समय पे हो रहे हैं, इसलिए पूरी सारी राजनीतिक दल जो भी हैं वो तैयार थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हम डेट्स का वेट कर रहे थे। और कल परसों जब से इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस की हैं तो हमारे सारे कार्यकर्ता चाहे कहीं भी हों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह वो तैयार हैं चुनाव के लिए। और जो मुद्दे पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही और ख़ास तौर के जो जम्मू कश्मीर की इनकी मिस हैंडलिंग हुई, तो उसको लेके और जो डेवलपमेंट के तमाम मुद्दे थे जो आज शुरू तो हुए, जिनकी चर्चा तो हुई, पर आज 5 साल ख़त्म होने के बाद भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये सारी बातें जो है वो चुनाव में लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। विक्रम जी, अगर हम 2014 के रिजल्ट्स देखें, जम्मू कश्मीर की 6 सीट्स पर बीजेपी को 3 सीट्स मिली थी और बाकी की 3 सीट्स जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके हाथ में गई थी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। चलिए, हम अगर आज ये भी बात करें कि लद्दाख और कश्मीर डिवीजन को छोड़ के केवल जम्मू रीजन की बात करें, आप खुद भी जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, पिछली बार आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लगातार एक्टिव भी रहे हैं, तो क्या आज जम्मू, पुंछ सीट और कठुआ उधमपुर सीट में आप कांग्रेस के लिए कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के माहौल की बात है, काफ़ी पॉजिटिविटी है कांग्रेस के माहौल को लेके और लोग जो हैं उन्होंने मन बनाया है कि इस दफ़ा मुझे लगता है कि आपको कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी स्टेट जो है पिछले 4-5 साल से एक विचित्र परिस्थिति से गुजर रही थी जो और किसी स्टेट में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उन फोर्सेस की अलाइनमेंट हुई जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। असेंबली का चुनाव एक दूसरे को पावर से बाहर रखने के लिए लड़े थे और फिर नेताएं जैसे आए कि उसके बाद इन दोनों ने मिलके एक सरकार बनाई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो हमारी स्थिति ऐसी है कि सरकार को असेंबली पोल 91 के बाद आज पोल जो है पोस्टपोन करने पड़े इलेक्शन कमीशन को। सो उससे पता चलता है कि हालात कितने ख़राब हैं स्टेट में और वो खराबी का जिम्मेवार या तो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। और उसके लिए जो लोगों ने सफ़र किया और जितने शहीद हमारे पिछले 4 सालों में हुए उतने कभी नहीं हुए हमारे फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और एक नए अलग किस्म का वातावरण जो था। और डेवलपमेंट की जहाँ तक राजनीति की बात करें तो वो भी सफ़र करी। अगर आज जब 4 साल ख़त्म होने को आ रहे, 5 साल ख़त्म होने को आ रहे हैं, तो आज अगर ताबड़तोड़ कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जा रहा है और उनका नींव पत्थर रखा जा रहा है, आज तो वो समय था कि जब उन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जाता जो 4 साल में इस सरकार ने वादा किया था 4 साल पहले, 5 साल पहले। सो वो ओवरऑल अगर वो देखें, एम्प्लॉयमेंट देखें, हेल्थ सेक्टर देखें, जॉब्स देखें, तो हर जगह सवालिया निशान है। तो कांग्रेस जी विक्रम जी, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चाहे सवालिया निशान लगा रही है बीजेपी पर, मगर बड़ी बात एक ये है कि जम्मू और कठुआ उधमपुर की सीट, अगर ये 2 लोकसभा सीट्स की हम बात करें तो लगभग मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस में ही रहता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का ज्यादा जनाधार खास तौर पे लोकसभा चुनावों में यहां पर नहीं देखने को मिलता। ऐसे में कांग्रेस के लिए आप इस बार कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं, खास तौर पे
करीबन 15 दिन हुए हैं भारत ने एयर स्ट्राइक्स जो की है, उसके बाद से लोग एक बार दोबारा से काफी जो है मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा उत्सुक है ये इसको लेकर कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी डोमिनेंस बहुत जबरदस्त है और उसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी सरकार को दे रहे हैं। तो आप कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं ये दोनों सीट्स पे? देखिए, जहाँ तक स्ट्राइक्स की बात आप कर रहे हैं, और देखिए चैलेंज तो हर पॉलिटिकल इलेक्शन रहती है, चाहे वो पंचायत की इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट की हो, और चूंकि पार्लियामेंट की इलेक्शन क्रूशियल होती है तो उसलिए चैलेंज है और उस चैलेंज के लिए हम तैयार भी हैं। और जहाँ तक स्ट्राइक्स का सवाल है, वो स्ट्राइक्स जो हैं जब हुई थी उसके अगले दिन ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने उसको वेलकम किया था और देश के साथ खड़े थे, देश की सरकार के साथ खड़े थे। और उसका सीधा सीधा श्रेय जो है वो हमारी एयरफोर्स को, आर्मी को जाता है, जिन बहादुर जवानों ने जाके वहाँ ये स्ट्राइक्स की। तो जहाँ तक बात ये है, पर एक ही चीज़ देखिए, इलेक्शंस में एक ही मुद्दा कभी नहीं रहता है जिसको लेके चुनाव होते हैं। तो चुनाव में 4 साल 5 साल की आपके पार्लियामेंट, आपके एमपी की कारकर्दगी, उनका लोगों में जाना, उनका जो वादे किए थे उसका काम करना, लोगों को सड़कें भी ज़रूरी हैं, लोगों को बिजली भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, अस्पताल भी ज़रूरी है, और साथ साथ में अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा कोई विचित्र चीज़ हुई है। हमने आगे भी पाकिस्तान के साथ जंगें लड़ी हैं, वो जीती भी हैं। इतिहास में आप जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के दौरान भी रही, वाजपेयी जी के दौरान भी रही, और ये सब होता रहा है। पर उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो जवान हैं उनको वो बधाई के पात्र होते हैं। पर जहाँ तक चुनाव की बात आती है उसमें वो एक एस्पेक्ट ज़रूर होता है, पर उसके साथ साथ लोग ये भी देखते हैं कि 5 साल में हुआ क्या। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दों की कमी कांग्रेस पार्टी के पास या विपक्ष के पास नहीं है, जहां तक कि पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। विक्रम जी, एक जैसे आप बात कर रहे हैं एयर स्ट्राइक्स की या पाकिस्तान को लेकर, आपने कहा कि वाकई में सेना ने काम किया है और कहीं ना कहीं श्रेय सेना को जाता है, मगर आपके नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी पिछले 24 घंटे का उनका एक बयान बहुत ज़्यादा देश में घूम रहा है। तो हालांकि कनेक्टिविटी तो कहीं जम्मू कश्मीर से नहीं है, मगर मैं इसलिए पूछना ज़रूरी समझूंगा कि उन्होंने अजहर मसूद को अजहर मसूद जी कह के संबोधित किया। तो आपको नहीं लगता इस तरह के बयानों का कहीं ना कहीं पब्लिक पे असर पड़ता है? देखिए, वो बयान नहीं है। यहाँ आपके भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का, पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और वो हमेशा रहेगा। तो वो उस बात पे चर्चा नहीं होती है, उस बात में नेशनल डिबेट नहीं बनती है, उस बात पे टीवी पे बात नहीं होती है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। और अगर ये एक एरर के तौर पे मैं कहूँगा, अगर उनके मुंह से निकल भी गया तो वो उस मुद्दे पे इलेक्शन तो नहीं लड़ी जाएगी ना। चुनाव जो है उन मुद्दों पे लड़ा जाएगा जिन मुद्दों के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, जो लोगों की बात अपनी लोगों के बीच में रखते हैं। तो चुनाव इस बात पे नहीं लड़ा जाएगा कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया या किसी दूसरे ने क्या कह दिया। राहुल गांधी ने जिस तरह से किसानों के कर्जा माफ़ी की बात की थी और 10 दिन के अंदर अंदर ही सरकार को बताया कि किस तरह से उसको वो कर्जा माफ़ी जो है वो कर दिखाई। नौजवानों को राजस्थान में स्टाइपेंड 3000 रुपये महीने के तौर पे पहले वादा किया था, फिर लगाया। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन का मुद्दा बनेंगी। और जो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है हमारी जनता भी इतनी भोली भाले ज़रूर है जम्मू के डोगरे लोग, पर इतने भोले भाले भी नहीं कि वो ये समझे ना कि 4 साल 5 साल में उनसे सरकार से क्या वादे किए गए थे, उनके बच्चों के भविष्य का क्या बनेगा, कितनी नौकरी पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में आई, कितना रोज़गार मिला, कितना सरकारी मिला, कितना प्राइवेट मिला। और हालात क्या बने। देखिए, आप ये भी मत भूलिए, इन्हीं 4 सालों में सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं हमारे जवान। हर इनकाउंटर में 5-6 जवान हमारे शहीद हुए हैं, कहीं 10 हुए हैं, कहीं 5 हुए हैं, 40 के करीब 41 तो पुलवामा में हुए हैं। तो अगर आप गिनती करने पे जाएंगे तो बहुत लंबी है, और इसके मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूँ। पर वो सारी बातें भी हमको याद रखनी होगी जब हम बाकी बातें करेंगे। विक्रम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे चाहूंगा, बहुत ब्रीफ सा और स्ट्रेट सा जवाब। एक तो ये कि क्या जम्मू कश्मीर में जो कैंडिडेट आपके पिछली बार थे, क्योंकि आपने अपने कांग्रेस के JNK के स्टालवार्ट और वेटरन लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब को डोडा उधमपुर सीट से पिछली बार लड़वाया था, और जम्मू में आपके लगातार 2 टाइम जीते हुए MP मदन लाल शर्मा थे, क्या वही कैंडिडेट रिपीट कर रहे हैं या इस बार कैंडिडेट की सिलेक्शन
चेंज होगी? नहीं, देखिए, अब जहाँ तक ये हाईकमान का सवाल फैसला रहेगा कि कौन कैंडिडेट होंगे। आज़ाद साहब तो कैंपेन कमेटी के चीफ बन गए हैं, तो उनका इलेक्शन लड़ने का सवाल नहीं है। और दोनों कैंडिडेट जो हैं वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। पार्टी इस पे विचार कर रही है और आने वाले 2-3 दिन में हम आपके सामने कैंडिडेट मुझे लगता है सामने ले आएंगे। और दूसरा मेरा आखिरी सवाल ये है कि खास तौर पे किन मुद्दों के साथ इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव पे जा रही है कांग्रेस, और एक ऐसे समय में, आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा समय जबकि सभी पार्टीज बिल्कुल तैयार थी तकरीबन विधानसभा चुनावों के लिए भी, और विधानसभा चुनाव फिलहाल टाले जा चुके हैं और केवल लोकसभा चुनाव है कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में, जहां उसके पास फिलहाल खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। तो क्या आपको लगता है किन मुद्दों के साथ आप जाओगे और कितनी सीट्स आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से? देखिए, अभी जो मुद्दे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, वो सिक्योरिटी का है। जिस तरह से जम्मू में भी हालात बद से बदतर होते गए, मिस हैंडलिंग ऑफ जम्मू कश्मीर जो हुई है, जो आज तक चलता रहा है, जिस तरह से हालात ख़राब हुए हैं जम्मू में, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर के जो साथी हैं उनको घर छोड़ना अभी भी मजबूर होना पड़ता है, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। और हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो हमारी सैनिक कार्रवाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान में पीओके में बॉम्बिंग की गई है, उसके बाद भी 3 या 4 मेजर इनकाउंटर जम्मू कश्मीर में हुए। कल भी त्राल में इनकाउंटर हो रहा था। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी से कैसे लड़ा जाए, क्या पॉलिसी सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, जिससे अमन आ सके इस स्टेट में, और किस तरह से इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाए, किस तरह से बेरोजगारी, हेल्थ सेक्टर, 21 अस्पताल है जम्मू में, और आज़ाद साहब अपने टेन्योर में कांग्रेस ने 4 अस्पताल दिए थे, और एम्स वो अभी तक उनका कोई पता नहीं, कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू में बनना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। सो इतना जो बर्डन है, हम सब, आप लोग जाते हैं जब कोई किसी का बीमार होता है तो हम एक ही अस्पताल जो है बख्शीनगर, उसमें पूरी स्टेट प्रोविंस का बोझ है, और हम अभी तक दूसरा अस्पताल नहीं दे पाए। ये तमाम मुद्दे जो है इलेक्शन में होंगे, और बॉर्डर के माइग्रेंट्स का मुद्दा होगा, जो इन्होंने वादा किया था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने का मुद्दा होगा, और तमाम ऐसे मुद्दे जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हैं वो सब होंगे। ट्रेन राजौरी ले जाने का मुद्दा होगा और सारे मुद्दे। तो ये हम मिलके इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है, जैसे आप जानते हैं 6 सीटें हमारी स्टेट में हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र की बातचीत कुछ पॉलिटिकल पार्टी से चल रही है। आने वाले 2-3 दिन में स्थिति क्लियर होगी कि या कोalition में लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और हम इंडिपेंडेंट के लिए भी, अकेले अपने बलबूते पर लड़ने के लिए भी कैडर हमारा पूरी तरह से तैयार है। तो आने वाले समय में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सब कुछ बड़ी डिटेल में आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस और यूथ लीडर, और इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है बीजेपी को टक्कर देने के लिए इन लोकसभा चुनावों में, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उनका कहना है कि एयर स्ट्राइक्स या फिर अन्य मुद्दे जो हैं उनसे बड़े डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, और वहां पर कांग्रेस तैयार है बीजेपी को बटखनी देने के लिए। अब इसका असर जनता पे कितना होता है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आज के इवनिंग शो में इतना ही, कल दोबारा किसी नए मुद्दे के साथ होंगे। तब तक के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।